शाम का वक्त था। मैं एक हारे हुए जुआरी की तरह मस्जिद के बाहर बैठा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांग रहा था। मांगता भी क्यों ना, मेरा गुनाह ही इतना बड़ा था कि उस गुनाह की माफ़ी अल्लाह से तलब करने के साथ साथ इंसान को दुनिया में भी पूरी सज़ा भुगतना पड़ती है। मेरी परेशानी की कोई इंतहा न थी। मैं अपनी प्यारी चहीती बीवी को तलाक दे चुका था। तलाक अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा अमल है। फिर भी यही अमल कर बैठा था मैं। अब मेरे पास सिवाय पछताने के और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत तो करती थी, लेकिन वो शरीयत की सख्त पाबंद थी और उसने मुझे साफ कह दिया था कि अब मुझसे वो कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, चाहे वो मर कर दोबारा पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी उसके जहन में नहीं आएगी। मैं अपनी बीवी की इस बात से इत्तफाक करता था, लेकिन बीवी जो आप पर कल तक हलाल हो फिर हराम हो जाए तो इंसान दुखी तो होता है ना। साथ ही साथ जिंदगी भर की संगत भी छूट जाती है। मुझे इस रफाकत के छूटने का डर भी था जो 5 साल से हमारे साथ थी, और फिर मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करने के साथ साथ मेरी बहुत ज़्यादा इताअत भी करती थी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रो भी रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी बीवी को ले जाकर कहीं दफन कर दूं, उसे किसी के सामने ना आने दूं। मैं बहुत गुस्से में भी था। मिले जुले जज्बात मेरे जहन में आ रहे थे कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे परेशान देखकर शायद वो आदमी मेरे पास आ गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी सी हैयत वाला आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ था। उसका कद तकरीबन 6 फीट होगा। आंखों में सुरमा और लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। आप कौन हैं? मुझे तो एक लम्हे को लगा कि वो मेरी मदद करने के लिए आया है, लेकिन उसने मुझसे बड़ी खफगी के साथ पूछा कि तुम मस्जिद के बाहर क्यों बैठे हो? मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर आया हूँ, परेशान हूँ। परेशानी किस बात की? यकदम उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने मुझे बड़े गौर से देखा और ये सवाल किया। मैंने कहा, मुझे परेशानी इस बात की है कि मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। अरे तुम इस बात पर परेशान हो रहे हो, मगर क्यों? बीवियां तो ऐसी ही होती हैं, तलाक भी लेती हैं और फिर वापस भी आ जाती हैं। तुम उसे तलाक दे ही क्यों रहे थे? मैं उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गया। तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? मैं उठ खड़ा हुआ। दोस्त, ये मामूल की बात नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे हजारों लोगों को देख चुका हूँ, उनका मसला भी हल कर चुका हूँ। इसी वजह से अब मुझे ये मसला कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं लगता। मैं ये मसाइल हल करता रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। उसके बाद अगर मैं तुम्हारा मसला हल ना करूं तो तुम मेरे सर पर जूते मारना, मेरे मुंह पे खाक डालना। मैं उस आदमी की जज्बाती बातें सुनकर परेशान भी हुआ था, लेकिन एक उम्मीद भी मेरे दिल में जागी कि हो सकता है इस आदमी के पास वाकई मेरे लिए कोई हल मौजूद हो। मैं उससे बातें करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या हल है? कहने लगा कि हल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हल एक हलाला कैप्सूल है। हलाला? ये बात सुनते ही मैं उछल पड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तलाक का ऑप्शन किसके पास नहीं होता? हलाले का ऑप्शन होता तो मैं यहाँ बैठकर परेशान क्यों होता? फिर तो मैं अपनी बीवी का निकाह किसी आदमी से करवाता, फिर उसे उससे तलाक दिलवा लेता और खुद उससे शादी कर लेता। ये बात किसे नहीं पता? तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कोई अनहोनी बात हो या फिर किसी की मालूमात में ना हो। ओहो, तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू निकले। क्या बीवी के गम ने तुम्हारे दिमाग को भी उड़ा के रख दिया है? मैंने तुम्हें हलाला नहीं कहा, हलाला कैप्सूल कहा है। बात को कान खोल कर सुना करो। लगता है कि परेशानी तुम्हारे सर चढ़ गई है। हलाला कैप्सूल, ये क्या बात हुई? मैंने अपने सर पर जोर देते हुए पूछा। हाँ, तो मैंने यही तो तुम्हें बताया है, इसीलिए तो मैं लोगों के मसले हल करता हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें यहाँ आकर ये बताने की कि परेशान मत हो, मेरे पास इस मसले का हल है। मैं तो कह रहा हूँ। वो आदमी बड़े एतमाद से बोल रहा था। मैं भी उसकी बात सुनकर मुतासिर हो गया कि शायद ये सही कह रहा है, लेकिन असल बात क्या थी कोई नहीं जानता था। क्या थी बात? कोई नहीं जानता। मैंने उससे कहा कि ये हलाला कैप्सूल क्या है? कहने लगा, ये तो मैं तुम्हें उसी वक्त बताऊंगा जब तुम मेरे साथ चलोगे, और फिर साथ चलकर तुम्हें अल्लामा साहब से मिलवाऊंगा। मैं अब उस पर शक करने लगा। मैंने कहा कि तुम तो मुझे कहीं से भी मजहबी इंसान नहीं लगते। लगता है कि दीन से तुम्हारा दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक ऐसे आदमी की मदद ढूंढ रहा हूँ जिसे तलाक और उसके शरई मामलात में अबूर हासिल हो और जो मुझे मुतमईन भी कर सके। मैं तुमसे मशवरा लेकर अपने रिश्ते को हराम नहीं बनाना चाहता। मेरी बात सुनकर उसने सर पकड़ लिया।
अरे मियाँ, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे कहने पर चलो? मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ, बल्कि ऑफ़र दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा। वो मौलवी साहब यानी कि वो बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं। वो तुम्हें मशवरा देंगे, हलाले वाला कैप्सूल देंगे। वैसे हलाले वाला कैप्सूल है क्या चीज़? मेरे तजस्सुस का फ़ायदा उठाते हुए उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे 5,000 रुपये फ़ीस दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अल्लामा साहब के पास लेकर जाऊंगा, वरना बिल्कुल नहीं। मैंने 5,000 रुपये अपनी बीवी पर कुर्बान कर दिए। क्यों ना करता। मैंने उसे फ़ौरन पैसे दिए और कहा कि बस जैसे भी हो मुझे उन अल्लामा साहब के पास लेकर जाओ। वो आएंगे और मेरा मसला हल करेंगे तो ही मुझे इत्मीनान होगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल 6 बजे इसी जगह से तुम्हें लेने आऊँगा। अल्लामा साहब सऊदी अरब से आए हैं, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। तुम्हें उनसे मिलवाना कोई आसान बात नहीं होगी मेरे लिए। ये 5,000 रुपये तो मेरे पेट्रोल का खर्चा लग जाएगा, इसलिए ये मत समझना कि मैं तुम्हें लूट कर ले जा रहा हूँ। उस आदमी की बात पर मैंने ज़रा बराबर भरोसा नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि दिल की तसल्ली के लिए भी इंसान बाज़ औक़ात बहुत कुछ कर लेता है। सो मैंने भी उस वक्त यही किया। ये सब कुछ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की तसल्ली के लिए किया था। मैं चाहता था कि एक बार वो सब कुछ करके देख लूँ जो मेरी बीवी को मेरे करीब ला सकता है, क्योंकि बीवी से ज़्यादा प्यारा उस वक्त मुझे उस दुनिया में कोई भी नहीं लग रहा था। अगले दिन 6 बजे मैं मस्जिद के पास बैठकर उसी आदमी का इंतज़ार कर रहा था। यकीन मानिए, मुझे उसके आने का रत्ती बराबर भी यकीन ना था, क्योंकि ऐसे लोग अमूमन फ्रॉड होते हैं। लेकिन ठीक 6 बजे जो उसने मुझे वक्त दिया था, वो मस्जिद के बाहर पहुंच गया और उसने मुझे बुलाया और कहा कि आकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं हैरान हुआ कि वो आदमी पैदल तो नहीं बल्कि गाड़ी पर आया था। उसके पास अपनी गाड़ी थी। मैं सोचने लगा कि मैं कितनी घटिया सोच का मालिक हूँ जो उस शख्स की नेक नियति पर शक कर रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी वाकई पेट्रोल में अच्छा खासा पैसा पी जाती होगी, तो ये आदमी मेरी मदद के लिए यहाँ तक आया था। वाकई वाकई में अल्लाह का नेक बंदा है ये। मैं उसके साथ उसकी एसी कारी में बैठ गया। वो मुझे एक अल्लामा साहब के पास लेकर चला। अल्लामा साहब वाकई एक मस्जिद के इमाम थे। मैंने मस्जिद के अंदर कदम रखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये तब्दीली मेरी बीवी से मुताल्लिक हो या ना हो, लेकिन मुझे ये बहुत बेचैन किए दे रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे वो आदमी कहने लगा कि अल्लामा साहब अपने हुजरे में रहते हैं, इसलिए तुम्हें हुजरे तक पैदल चलना पड़ेगा। मैं भी नंगे पाँव चलकर हुजरे तक गया। अल्लामा साहब की लोग बहुत इज्जत करते हैं, इसी वजह से लोग यहाँ नंगे कदमों आते हैं, वरना तो मैं तुम्हें कभी भी ना कहता कि तुम अपने जूते उतारो। उसने माजरत की और साथ ही हुजरे के कमरे का पर्दा उठाया। मैंने देखा कि सामने एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा हुआ है। बुजुर्ग के चेहरे पर बेइंतहा नूर था, लेकिन उन्होंने नज़रें झुका रखी थीं। ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। उनकी भवें तक सफ़ेद हो चुकी थीं। मैं उनके सामने ही बैठ गया। मेरे सामने बैठे आदमी ने मेरा तारुफ अल्लामा साहब से करवाना शुरू किया, मगर अल्लामा साहब बिल्कुल खामोश थे। ये बोलते क्यों नहीं? मैंने सवालिया नज़रों से उसी शख्स की तरफ देखा। उसने अभी तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया था। फिर उसने कहा कि मेरा नाम करीम है, ये इमाम मस्जिद है और ये किसी से बात नहीं करते, हर वक्त बस अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए लाया हूँ, लेकिन ये मत सोचो कि ये तुमसे बात करेंगे। बस इन्होंने तुम्हारा मसला सुन लिया है, अब ये उस मसले का हल बताएंगे। मुझे उस शख्स करीम ने सारी बात बता दी थी, लेकिन मुझे फिर भी कोई एतबार नहीं रहा। मैं करीम को जानता भी नहीं था और ना ही जानना चाहता था। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। कबल अज़ वक्त था। अगर मैं उससे कुछ कह देता ऐसा वैसा, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। मुझे अपनी बीवी वाला मसला हल करना था और हर सूरत करना था। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से कोई गर्ज ना थी। मैंने करीम के होते हुए अल्लामा साहब को अपना सारा मसला सुना दिया, मगर ऐसा लगता था कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, बस मुझे हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। करीम ने मुझे तसल्ली दी कि उन्होंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। अब तुम कल आओगे तो तुम्हें हलाले वाला कैप्सूल दे दिया जाएगा। कल आ जाना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए। अल्लामा साहब दोबारा सऊदी अरब चले जाएंगे। इस बात ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया। मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली। अपनी बीवी को भी बताया कोई हलाले वाला कैप्सूल है, उसे खाने से हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे और ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा। मैं नहीं जानता था कि वो कोई जादुई कैप्सूल है। मुझे उम्मीद है
मेरी बीवी जो कि घर में ही रह रही थी, उसने अभी तक तलाक वाली बात किसी को नहीं बताई थी। वो भी यही चाहती थी कि हम आपस में बैठकर इस मसले को खुद ही हल कर लें। अगर दूसरों को पता चलेगा तो खामखा हम दोनों का तमाशा लगेगा। मेरी बीवी भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसे मुझसे मोहब्बत है, इसीलिए तो वो अब तक मेरे घर में रुकी हुई थी। कोई और औरत होती तो मेरे मुंह पर थूक कर जा चुकी होती। बेचारी खुद भी परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि हलाले वाले कैप्सूल का मैंने इससे पहले तो कभी नहीं सुना। पता नहीं हम दोनों किस स्ट्रगल पर चल निकले हैं, लेकिन अगर मुझे तुम ना मिले तो मैं भी मर जाऊंगी। जिंदगी भर किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अपनी बीवी के जज्बातियत ने मुझे भी परेशान कर रखा था। मैंने सोचा कि मैं कल जाकर सारी बात सारी की सारी मौलवी साहब को बताऊंगा और फिर हल पूछूंगा, और अगर कोई रास्ता ना निकला तो इससे आगे मैं सोच नहीं पा रहा था। अगले दिन मैं फिर उसी जगह पर पहुंचा तो करीम मेरे इस्तकबाल में खड़ा था। मुझे देखते ही कहने लगा, आ गए हो दोस्त, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी खुशखबरी जिसे सुनने के बाद तुम पागल हो जाओगे और अपनी बीवी के पास जाने के लिए बेताब भी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था कि आखिर मेरे मसले का फटाफट हल करीम ने कैसे ढूंढ लिया। चलो आओ, पहले हलाले वाले कैप्सूल तो खा लो, उसके बाद का कमाल देखना। उसने इस कदर यकीन और एतबार से कहा, मैं तो हलाले वाले कैप्सूल खाने के लिए वाकई बेचैन हो गया। अंदर कमरे में गया तो वही बुजुर्ग सर झुकाए बैठे थे। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरान होकर करीम की तरफ देखा और पूछा कि अल्लामा साहब रो क्यों रहे हैं। कहने लगा कि बस जब भी ये किसी को हलाले वाले कैप्सूल देते हैं तो इसलिए रोते हैं कि ये मियाँ बीवी खुश रहें, ऐसा ना हो कि उनमें फिर से लड़ाई झगड़ा और तलाक की नौबत आन पहुंचे। इसी वजह से बेचारे बहुत डरते हैं। अपनी बेटी के बारे में भी यही ख्यालात रखते हैं। तुम्हारी बीवी के बारे में भी शायद परेशान हो गए होंगे कि तुमने उसे तलाक दे दी तो अब वो जिंदगी भर क्या करेगी। मेरी ये बात सुनकर अल्लामा साहब मजीद रोने लगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं खामोश होकर अपने घर आ गया। हलाले वाले कैप्सूल भी मुझे उस करीम नामी आदमी ने ले दिए थे। रास्ते में आते हुए उसने कहा कि मैं ये कैप्सूल खोल कर ना देखूं, घर जाकर ही खोलना, और एक कैप्सूल अपनी बीवी को भी खिला देना, वो भी खुश हो जाएगी और सारी उम्र तुम्हें दुआएं देगी। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल पर अपने घर पहुंचा, मगर घर आकर मुझे एक और धचका लगा। मैंने देखा कि जिस थैली में मैं कैप्सूल डालकर लाया था वो तो कुचली जा चुकी है। खुदा जाने कैसे उस पर दबाव पड़ा था, कैसे कि वजन पड़ा था कि एक तरफ से लिफाफा फट गया था। मैंने लिफाफे को जल्दी से खोला तो ये देखकर सख्त मायूसी हुई कि अंदर सिर्फ एक ही कैप्सूल रखा हुआ था, जबकि दूसरा था ही नहीं। मैंने सारी बात अपनी बीवी को बताई भी और फिर दिखाए भी कैप्सूल, और साथ ही ये भी कहा कि मेरे पास एक लिफाफा है जिसे सिर्फ हलाले वाला कैप्सूल खाने के बाद ही खोल कर देखना है। इससे पहले हम उसे खोल कर नहीं देख सकते। अगर हमने खोल दिया तो हमारा काम खराब हो सकता है। कहने लगी कि चलो तुम ये कैप्सूल मुझे दे दो, क्योंकि ज्यादा गुस्सा और परेशानी मुझे है। हो सकता है ये कैप्सूल खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊं और फिर कुछ ऐसा हो जाए जो हम दोनों ने सोचा भी ना हो। मेरी बीवी बेचारी भी अब ऐसे ही अनहोनी बातों पर यकीन करने लगी थी। 2 दिन से उसे भी किसी बहुत ही गैबी मदद की ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। मैं अपनी बीवी की बात सुनता तो परेशान भी होता, लेकिन क्या कर सकता था। मुझे अपनी बीवी की हर बात मानने की आदत थी। मैंने वो कैप्सूल निकाल कर उसे दे दिया, और वो लिफाफा भी जो मौलवी साहब ने मुझे दिया था उसे खोल कर भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझे करीम ने कहा था ये कैप्सूल खाने के बाद ही खोल कर देखना है, और वो भी उस वक्त जब तुम खाकर इसे सो जाओ। सुबह उठकर देखोगे तो ये खुला होगा। मैंने तो कैप्सूल खाए बगैर ही आंखें बंद कर ली। दिन भर का थका हारा था। बीवी ने खाना लाकर मेज पर रख दिया, खुद अंदर वाले कमरे में चली गई। मेरे दिल में वीरानी ही वीरानी थी। किसी को भी ये बात बताने के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि गलती सिर्फ मेरी थी। मैं सो गया। न जाने कब मेरी आंख खुली। सुबह मेरी आंख खुलने से पहले मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने ऊपर मुड़कर देखा तो बड़ी हैरानी हुई। मेरी बीवी लाल जोड़ा पहने मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी मस्ती और बेहोशी थी। लगता था जैसे मेरी बीवी थी भी नहीं। लगता था जैसे मेरी बीवी को दुनिया भर में किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। वो मेरी तरफ देख रही थी, ऐसे बढ़ने लगी मेरी तरफ जैसे अभी अभी हमारी शादी हुई है। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। यहाँ तक कि मेरे लिए उसे रोकना मुश्किल हो गया। कहने लगी कि तुम मेरे शोहर हो, मुझसे बातें करो। बहकी बहकी बातें उसकी सुनकर मैं पीछे हटा। मुझे उससे डर लगने लगा था। क्या हो गया है तुम्हें? हमारे दरमियान तलाक हो चुकी है।
ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म कैसी, हमारी कोई तलाक नहीं हुई, तुम मेरे शोहर हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये कहकर उसने फिर मेरा हाथ थामा। मैंने उसे झटक दिया। खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें मत करो। मैं अपनी बीवी की ये बातें सुनकर बहुत हैरान परेशान हो रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर मैंने सोचा कि वो जो पर्चा जो मैंने इसे दिया था वो देख लूं, क्योंकि मेरी बीवी की हालत हलाले वाले कैप्सूल खाने के बाद अजीब सी हो गई थी। वो बहकी बहकी बातें भी कर रही थी और हरकतें भी। मैंने फ़ौरन उस पर्चे को खोला और उसे देखकर हैरान ही हो गया। सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ हो सकता है, या फिर अल्लाह ताला ने मुझे उसे देखने की बसीरत अता फरमाई है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ते पर चलकर आसानियों और आसाइशों में पड़ जाता है, लेकिन खुदा की कुदरत उसे दोबारा सही रास्ते पर ले आती है। मैं वो लिफाफा लेकर सीधा जामे मस्जिद के इमाम साहब के पास चला गया। उनको मैंने सारी रुदात भी सुना दी, करीम की बात भी बताई और साथ ही बाकी सारी मुतल्लका बातें भी कहानी की सूरत में बयान कर दी। अल्लामा साहब बहुत नेक इंसान थे। वो अब भी नेक थे, लेकिन इससे पहले वो पुलिस में सर्विस भी कर चुके थे। हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये रास्ता चुना था। और अब अल्लामा साहब जिस जगह बैठे थे उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी। मैंने अल्लामा साहब को जब ये सारी बात बताई तो कहने लगे कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। हमें इसी तरह मौलवी साहब के पास चलना पड़ेगा, बल्कि ऐसा करते हैं कि एक और आदमी ऐसा पकड़ते हैं जिसके साथ यही मसला हुआ हो। मैंने कहा, अल्लामा साहब मुझे सारे तौर तरीके पता हैं, वो आगे क्या बात करता है और हलाले वाले कैप्सूल के साथ ये कागज़ देता है। आपने ये सारी बातें देख पढ़ और जान ली हैं। अब आपको चाहिए कि आप इस सारे मामले में एक्शन लें। साहब को ये बताएं कि जो कर रहे हैं कि वो सही नहीं है। अल्लामा साहब उसी वक्त मेरे साथ हो लिए। कहने लगे कि चलो, तुमने भी सही बात की है। अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और वहाँ जाकर उसे बताऊँगा कि असलन हक और सच की बात कैसे की जाती है। मैं और अल्लामा साहब उसी मस्जिद में आए। करीम साहब दूसरे अल्लामा को देखकर हैरान हो गए। कहने लगे कि ये क्या मसला है मोहतरम, आपको यहाँ आने की जहमत क्यों करना पड़ी? मैंने कहा कि जहमत इसलिए करना पड़ी कि तुम झूठ का कारोबार कर रहे हो। ये सुनकर करीम का रंग पीला पड़ गया। क्यों साहब, मैंने तो आपको सिर्फ कैप्सूल दिया था। हाँ, लेकिन तुम जानते हो ना उस कैप्सूल के साथ क्या था? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया। हमें सच सच बता दो कि माजरा क्या है। यह सुनते ही करीम ने वहां से दौड़ लगा दी थी। हम लोग हैरान थे कि यह आदमी कितना बेगैरत और बेहया निकला। अपना जुर्म तस्लीम करने की बजाय वहां से भाग निकला। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि हम अंदर जाकर उन मौजूद अल्लामा साहब से बात करें, क्योंकि उन्हें तो सब पता था ना, क्योंकि वो तो सब जानते थे और वैसा पर्चा लिख भी नहीं सकते थे। मैंने जाकर अंदर देखा तो उसी करीम का हुजरा बना हुआ था। सामने रखी एक बोतल पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं हैरान हो गया। उसमें लाल रंग का सिंदूर था। इस सिंदूर का यहाँ क्या काम था ये मैं नहीं जानता। इतने में एक लड़की रोती हुई बाहर आई। उसकी चीखों की आवाज़ तो पहले भी मैंने हल्की हल्की यहाँ से गुजरते और आते जाते सुनी थी, लेकिन आज उसकी चीखों की आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये चीखों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं भी अंदर गया तो अल्लामा साहब मुझे देखकर रोने लगे। मेरे साथ दूसरे मौलाना साहब भी थे जो उम्र में काफ़ी बड़े थे। छोटे उलमा बड़े उलमा को देखकर रो पड़ते हैं। वो उनके गले जा लगे। इतने में उनकी बेटी भी आ गई। मुझे माफ़ कर दें आगा जान, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मेरी नादानी मुझे यहाँ ले आई। फिर उस लड़की ने हमें जो बताया वो नाकाबिले यकीन था, लेकिन हकीकत सामने थी तो यकीन करना पड़ा। लड़की कहने लगी कि मैंने लड़के से मोबाइल पर शादी की। मुझे नहीं मालूम था कि वो गैर मज़हब है। मोबाइल के ज़रिए मेरी उसकी दोस्ती हुई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आन पहुँचा, मगर वो तो काला जादू भी जानता था। मुझे होश नहीं रहा कि मैं किस आदमी के चक्कर में फंस गए। मुझसे नमाज रोज़ा सब छूट गया। और फिर जब वो यहाँ आया तो अब्बा उसका ढोंग देखकर कुछ नहीं समझ पाए कि वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान। उसने ऐसी ऐसी शातराना बातें की कि अब्बा को भी शीशे में उतार लिया। वो हमारा घर दामाद बन गया, लेकिन उसी दिन उसने अब्बा को सिंदूर खिलाकर हमेशा के लिए गूंगा कर दिया। अब्बा की जगह अजान भी वही देता था। खुदा जाने जासूस था, एजेंट था या क्या था वो। उसके पास हर तरह की महारत थी। वो गैर मजहब का था, लेकिन मुसलमानों के साथ घुलता मिलता। और जब बाकी लोग यहाँ आते तो अब्बा जैसी दाढ़ी लगाकर उनके सामने इमामत भी करवाता। अब्बा जान इधर कमरे में बैठे रहते थे।
ابا جان کی جگہ اذانیں وہ دیتا۔ ابا جان مکمل طور پر گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی تو ہمیں جان سے مار دے گا۔ خدا جانے اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، لیکن وہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے بہت تنگ کرتا رہا، مجھے بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس طرح ایک انجان لڑکے پر اعتبار کیا اور اپنے ابا کو اس کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ کہانی سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، جبکہ بڑے علامہ صاحب چھوٹے علامہ صاحب کو لے کر ہسپتال روانہ ہوئے، کیونکہ ان کی زبان پر اب چھالے بھی بن چکے تھے اور گویائی بھی جا چکی تھی۔